हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हम आप लोगों के सामने एक नए तरह का कंसेप्ट वाला एक वीडियो लेके आए जिसमें आप लोग को यह बताएंगे कि कैसे हम लोग एस ब्लॉक और आपका पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो आप कितना आवेश रखते हैं। कहने का मतलब वो पॉजिटिव चार्ज कितना है या नेगेटिव चार्ज है तो उस पर कितना होता है। इसके बारे में आज एक नए कंसेप्ट के थ्रू हम लोग सीखेंगे। तो क्या करते हैं, चलिए हम लोग नए कंसेप्ट का देखते हैं कैसे क्या करना है हम लोग को यहाँ पे सेम ही जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उसी के थ्रू इसको भी सीखना है। किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था उसी के थ्रू इसे भी हमको क्या करना है, सीखना है। इसमें क्या करना है, जैसे हम लोग किसकी बात किए, दो हम लोग किसका पीरियोडिक टेबल में, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन किसमें बात करेंगे हम लोग, पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। किसका? पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग देखते हैं कितने उसमें ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। कितने होते बाबू इसमें? 4 ब्लॉक होते हैं। इसमें टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ऐसे करके तो कौन कौन होते हैं बाबू इसमें? एस ब्लॉक होते हैं। कौन कौन? एस ब्लॉक। फिर उसके बाद कौन सा ब्लॉक होते हैं? फिर पी ब्लॉक। फिर उसके बाद कौन सा ब्लॉक होता है? फिर होता है डी ब्लॉक। कौन होता है बाबू? डी ब्लॉक। उसके बाद फिर कौन होता है आपका? लास्ट होता है आपका, हम लोग जानते हैं एफ ब्लॉक होता है। कौन होता है बाबू? एफ ब्लॉक होता है। तो हम लोग के पास कितने तरह का है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है। लेकिन आप ज्यादातर जो क्वेश्चन देखिएगा जो बनता है, रिएक्शन जो करता है, कंपाउंड कंपाउंड करे या कंपाउंड एलिमेंट करे, एलिमेंट कंपाउंड करे, कोई भी अगर क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो वो ज्यादातर क्या करता है, अपना उसमें अपना चार्ज दिखाता है कि मेरे पास कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। अगर प्लस है तो कितना, माइनस है तो कितना, ये बताता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 2 को लेके चलेंगे। किसको? ज्यादातर आप देखिएगा ना जो क्वेश्चन बनता है, या तो एस ब्लॉक का एलिमेंट रहता है, या आपको पी ब्लॉक का एलिमेंट रहता है, या आपको डी ब्लॉक का एलिमेंट रहता है। आप इसमें सबसे ज्यादा देखिएगा तो सबसे ज्यादा आपको दिखेगा इसका रहता है एलिमेंट और इसका एलिमेंट रहता है, और उसके बाद इसका एलिमेंट रहता है। सबसे कम एलिमेंट जो यूज होता है वो आपका एफ ब्लॉक का होता है, सबसे कम होता है। तो सबसे ज्यादा इसका होता है यूज, उसके बाद इसका होता है पी ब्लॉक का, उसका डी ब्लॉक का यूज करते हैं, और सबसे कम किसका करते हैं? एफ ब्लॉक का। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक नए कंसेप्ट से ये आज समझ लेंगे कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट हो उसके हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट में कितना उसका चार्ज होता है उसको हम लोग सेकंड में जान लेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं एस और पी ब्लॉक को, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इसे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं, और इसके बाद इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग आपको बता चुके हैं कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट को बता चुके हैं, पी ब्लॉक को और डी ब्लॉक को बता चुके हैं बेहतरीन तरह से। हम क्या करते हैं, आप क्या कीजिए, कोई भी पहला कंसेप्ट लिखेगा। सबसे पहला कंसेप्ट है, सबसे पहला कंसेप्ट किसके लिए है? एस ब्लॉक के लिए। किसके लिए? एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए ये कंसेप्ट आएगा। किसके लिए बाबू? ये एस ब्लॉक एलिमेंट में जो आएगा उसके लिए। अगर मान लीजिए, कहने का मतलब इसे पहला देखिए क्या है, पहला अगर मान लीजिए किसी भी एलिमेंट का जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उसके अगर बाहरी कक्षा में क्या हो, अगर आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है, आउटर मोस्ट जो आपका सेल होता है, क्या होता है बाबू? आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा आता है? उसमें सब सेल में भरा आता है। कहाँ भरा आता है? सब सेल में, जिसे हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं उसमें भरा आता है, सब सेल में भरा आता है। सब सेल कौन कौन हो सकता है? एस हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है और एफ हो सकता है। ये होता है ना। हम लोग जानते हैं कि एस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितना होता है मैक्सिमम? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। डी में कितना होता है? 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है। एफ में कितना होता है? 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है ना। ये मेरे पास मालूम है। अब क्या करें हम कि कोई भी आपका किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, क्या करें, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, अगर उसके आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें अगर जो सबसेल आएगा, इसका कहने का मतलब इसमें जो सबसेल आएगा, क्या आएगा, इसमें जो सब सेल आएगा, क्या आएगा, सब सेल जो आएगा, अगर वह कौन है? एस है। कौन है? एस सबसेल है, या एस ऑर्बिटल कह दीजिए, एस ऑर्बिटल कह दीजिए। ये है कौन है? एस ऑर्बिटल है। हम लोग जानते हैं एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है और मिनिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट हो उसको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू लिखे उसका आउटर मोस्ट में जिस भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा हो, अगर वो सबसेल आपका या वो ऑर्बिटल आपका एस ब्लॉक का होगा, या उसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो, यह हमेशा क्या करेगा बाबू? हमेशा डोनेट करेगा। क्या करेगा? यह हमेशा ऑलवेज डोनेट करेगा। क्या करेगा? ये ऑलवेज डोनेट करेगा। क्या करेगा बाबू? ये ऑलवेज डोनेट करेगा।
आपको भी मालूम है अगर कोई भी एलिमेंट अगर डोनेट करता है उसका एफिशिएंसी अगर डोनेट करने का एफिशिएंसी है तो सिंपल सी बात है, डोनेट का मतलब होता है दानवीर। दानवीर का मतलब क्या होगा, दान देने वाला है, इसका मतलब प्लस होगा। इसका मतलब अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, कितना वो करो, अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्लस एक पॉजिटिव आएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो दो पॉजिटिव आएगा। अगर समझ में, ये मेरा पहला कंसेप्ट था। क्या, कोई भी एलिमेंट उठाइए, अगर उसका आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें अगर जो सबसेल है, अगर एस का बात करें तो किसका, एस सबसेल है, एस ऑर्बिटल कहिए, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो या दो इलेक्ट्रॉन हो, वो हमेशा डोनेट करेगा। क्या करेगा, वो ऑलवेज डोनेट करेगा। अगर एक होगा तो एक पॉजिटिव दिखाएगा, दो होगा तो दो पॉजिटिव, कुछ भी हो, एस सबसेल की बात हो, हमेशा वो डोनेट करेगा। ये समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल के थ्रू भी बताएंगे। अब क्या करते हैं, एक और मेरे पास कंसेप्ट है, उसे भी दिखाते हैं, आप इसे तब तक देख लीजिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका दूसरा मेरे पास जो कंसेप्ट है उसे भी हम लोग दिखाते हैं। देखिए अब हम लोग किसकी बात करते हैं, अब दूसरा कंसेप्ट मेरे पास पी ब्लॉक का। किसका है, मेरे पास अब पी ब्लॉक का है, उसका दिखाते। देखिए अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड, अगर कोई भी आउटर मोस्ट शेल है, किसी भी तरह का आउटर मोस्ट शेल है, उसका जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन भर रहा है वो किस सब सेल में, अगर वह पी सब सेल में भरा हो, किस में, अगर आउटर मोस्ट शेल हो और उस सेल में अगर इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में भर रहा हो या पी ऑर्बिटल में भर रहा हो, किसमें, या तो पी ऑर्बिटल में भर रहा हो, तो देखिएगा पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, मैक्सिमम 6 होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन देखिएगा, यहाँ पे दो कंडीशन है। एक, अगर मान लीजिए वैसा एलिमेंट लिए जिसका बाहरी कक्षा में, जो बाहरी ऑर्बिट में या बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन भर रहा है, अगर उसकी संख्या 3 से कम है, उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 से कम है, किससे कम है, अगर लेस देन, अगर क्या बोले, लेस देन, अगर ऐसे लिख देते हैं, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स, या लेस देन या इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन, लेस देन और इक्वल टू 3, क्या बोले, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन या इक्वल टू 3, ये इसका होता है मैथमेटिकली, ऐसे लिख सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस में ऐसे लिख सकते हैं, अगर कोई भी एलिमेंट हो, उसका आउटर मोस्ट शेल हो, उसमें इलेक्ट्रॉन पी सबसे या पी ऑर्बिटल में भर रहा हो और उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 या उससे कम हो, तो वो हमेशा डोनेट करेगा। तो क्या करेगा, ऑलवेज डोनेट करेगा। क्या करेगा बाबू, वो ऑलवेज डोनेट करेगा, ऑलवेज डोनेट करेगा। क्या करेगा, वो ऑलवेज डोनेट करेगा। और डोनेट का मतलब बता चुके हैं, कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा। इसका मतलब अगर मान ली बाहरी सेल में अगर पी ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन, 1 प्लस 2 है तो 2 प्लस 3 है तो भी 3 प्लस होगा। आ गया समझ में, पहला नंबर ये कंडीशन था। सेकेंड इसका कंडीशन ये होता है, सेकेंड कंडीशन इसका ये है, अगर बाहरी ऑर्बिटल में जो सबसेल है पी ब्लॉक है, उसमें इलेक्ट्रॉन अगर 3 से बड़ा हो, या तो 3 हो या 3 से बड़ा हो, तो ऑलवेज क्या करेगा, ऑलवेज वो गेन करेगा। क्या करेगा, वो ऑलवेज गेन करेगा। गेन का मतलब होता है क्या करता है, किसी से लेगा, और लेगा तो क्या होगा, निगेटिव। डोनेट का मतलब क्या होता है, किसी से ग्रहण करना। क्या होता है, ग्रहण करना होता है। क्या होता है बाबू, यहाँ पे ग्रहण करना होता है। और ये गेन का मतलब क्या होता है, किसी से, सर डोनेट का मतलब होता है ग्रहण नहीं, डोनेट का मतलब होता है यहाँ पे देना। क्या करते हैं, प्रदान करना या देना बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। क्या होता है बाबू, इसमें ग्रहण करना। आगे समझ में, यही दो कंसेप्ट है। इसके अलावा पी ब्लॉक, एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट हो, आप उसे खड़ाक से बता सकते हैं कि इस पे किस तरह का वेस्ट होगा। आगे समझ में, इसमें पी ब्लॉक में क्या था, फिर से समझा रहा हूं, अगर कोई भी एलिमेंट हो, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे, उसके आउटर मोस्ट सेल में अगर पी ऑर्बिटल हो या पी सब सेल हो, उस समय दो कंडीशन होगा। पहला, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 से कम हो या 3 के बराबर हो, तो हमेशा डोनेट करेगा। क्या करेगा, हमेशा डोनेट करेगा, तो हमेशा प्लस साइन होगा। लेकिन अगर उसमें अगर मान लीजिए पी सबसेल या पी ऑर्बिटल की बात हो रहा हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 से अधिक हो या 3 के बराबर भी हो, तो हमेशा क्या करेगा, वो निगेटिव होगा। निगेटिव का मतलब क्या, किसी से ग्रहण करेगा। आ गया समझ में, ये मेरे पास दो था। अगर कोई पूछेगा सर आप डी का क्यों नहीं बताएं, डी जो डी ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल में, उसके भी एलिमेंट भर के भरे हुए हैं, आप उसके बारे में क्यों नहीं बताएं। तो आपको बता दे, 12th में चैप्टर है हम लोग को पढ़ना, B.Ed F और D ऑर्बिटल जो पढ़ना है,
उसमें आप देखिएगा जो डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होता है। इसका मतलब इसमें चार्ज बहुत हो सकता है, वेरी बहुत हो सकता है। इसलिए हम लोग जो पढ़ते हैं ना, तो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है या ए ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है, इसका मैक्सिमम जो एलिमेंट होता है ना, वो आपका +2 या +3 में ज्यादा रहना चाहता है या ज्यादा स्टेबल रहता है। इसलिए उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मान के चलते हैं +2 हो गया तो +3 होगा। और डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट आपका क्या करते हैं, जो रिएक्ट कर सकते हैं, मतलब रिएक्टिविटी नहीं दिखाते हैं, बहुत कम दिखाते हैं उसमें। इसलिए हम लोग, और एक और बात जान लीजिए कि डी ब्लॉक का पहले क्या बोले कि डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है वो सारे के सारे रिएक्शन नहीं करते हैं, बहुत कम रिएक्शन करते हैं। और एफ ब्लॉक का एलिमेंट है तो वो भी ना के बराबर रिएक्शन करते हैं। और इस पहली बात ये, दूसरी बात ये है कि डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो मैक्सिमम +2 या +3 में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब स्टेबल उसमें ज्यादा रहते हैं। आ गया समझ में? इसलिए उसको हम लोग को इस तरह दिखाने का जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर हो गया। एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक का मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट +2 या +3 में ज्यादा स्टेबल रहते हैं। आ गया समझ में? तो बच कौन गया, एस और पी। एस का मतलब क्या था, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, हमेशा डोनेट करेगा, हमेशा किसी को देगा, दानवीर की तरह काम करेगा। लेकिन पी जो सबसेट होता है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 या 3 से कम हो, हमेशा डोनेट करेगा। क्या करेगा, हमेशा डोनेट करेगा, दानवीर की तरह काम करेगा। लेकिन अगर 3 या 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो पी सबसेट में, पी ऑर्बिटल में, तो हमेशा क्या करेगा, किसी से गेन करेगा। क्या करेगा, गेन करेगा। आ गया समझ में? हम क्या करें, कुछ क्वेश्चन इसके थ्रू देख लेते हैं, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, इसका फिर कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर ये कंसेप्ट अच्छा लग रहा हो, एक काम तो आपको पक्का करना है, क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब इसे क्या करें, एग्जाम्पल समझ लें, समझते जरूर, कैसे नहीं समझेंगे, जब यहां तक पहुंचे हैं तो हम लोग एग्जाम्पल तो देखेंगे, वो बिना आपको छोड़ेंगे नहीं, बिना कंसेप्ट सिखाए आपको जाने तो देंगे नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एस ब्लॉक का इतना सिखा चुके हैं। एस ब्लॉक में किसी को उठा ले, जैसे सोडियम, किसको उठा लिए, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 11 होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसको क्या करें हम लोग, इसको लिख दे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लिखें, चलिए लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया कि नहीं, 2 2 4 4 6 10 10 1 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 हो गया। अब बताइए इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलिए, आउटर मोस्ट सेल बोलिए, ऑर्बिट बोलिए, कौन है, इसमें हम लोग का 3 है। कौन है बाबू, ये 3 है, जो आउटर मोस्ट हम लोग का सेल है। सेल कहने का मतलब उसका डिजिट देखेगा, जो डिजिट होता है ना वही उसका सेल बताता है या ऑर्बिट बोलता है। इसका मतलब जो डिजिट के रूप में होता है वो सेल या ऑर्बिट बोलेगा। तो कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट या थर्ड सेल की बात करता है। और थर्ड सेल में कौन सा सबसेल है, तो थर्ड सेल में आप लोग का एस सबसेल है। कौन सा सबसेल है, एस सबसेल का है, एस ऑर्बिटल का है। आ गया समझ में? अब गौर से देखिए, यहाँ पे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। हम बता चुके हैं कि एस सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, हमेशा क्या करेगा, हमेशा वो डोनेट करेगा। तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। जैसे ही डोनेट करेगा, इस पे कौन सा चाइना, इस पर कौन सा साइन आ जाएगा, डोनेट कौन करेगा, सोडियम कर रहा है, इसलिए सोडियम पर कौन सा साइन आ जाएगा। यही कारण है कि सोडियम पर Na+ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Na+। ये कब दिखाता है, कोई पूछेगा सर प्लस कब दिखाएगा, माइनस कब दिखाएगा, दिमाग में रख लीजिए। जब कोई भी एलिमेंट हो, आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं इतना सारा एलिमेंट है, वो आपका न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है, वो पॉजिटिव निगेटिव में नहीं रहता है। लेकिन वही एलिमेंट जब क्या करता है, रिएक्शन के लिए क्या करता है, आता है, जब रिएक्शन करना रहता है उसे, तो वो अपना चार्ज दिखाता है। जैसे देखो कोई नॉर्मल आदमी रहता है ना, नॉर्मल आदमी जा रहा है, कोई नहीं जानता कि इसका कितना गुस्सा हो सकती है, कितना अपने आप को शांत रख सकता है। उसको देखने के लिए क्या करता है, उसको उकसाने की कोशिश करता है ना, देखते हैं ना, उकसाता है, फिर देखते हैं कितना गुस्सा हो सकता है। तो उससे पता चलता है अगर वो ज्यादा गुस्सा हो गया तो आदमी को पता चल जाता है, कंफर्म हो लेता है वो कि ये आदमी ज्यादा गुस्सा होगा। अगर आप कितना भी उसे कुछ कीजिए, अगर वो कुछ ना करे तो समझिए कि हाँ ये नॉर्मल आदमी है। इसी तरह से अगर एलिमेंट को चेक करना है, पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट है उसे चेक करना है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग जो चार्ज होता है उसके थ्रू देखते हैं। और चार्ज कब होगा, जब उसको मैदान में उतारिए, किसी के साथ लड़ा दीजिए, लड़ाने का मतलब रिएक्शन करा दीजिए। इसका मतलब जब ये रिएक्शन करेगा सोडियम, तो सोडियम अपना पावर दिखाएगा, भाई मेरे पास 1+ है, मतलब हम किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, दानवीर है हम, 1 इलेक्ट्रॉन का दानवीर है। क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। आ गया समझ में? नहीं आया, फिर एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और तरह से समझते हैं। लीजिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम भी देते, क्या करते हैं, कैल्शियम परमाणु संख्या करता है 20। अब क्या करें, इसको लिखें, एक ऐसे भी लिखें या एक इनर्ट गैस के थ्रू आप लोग को
लिखना सिखा चुके हैं वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नजदीक वाला प्रिय गैस कौन है? अगर इसको देखिए, अगर इनर्ट गैस से देखेगा, ये किसके नजदीक है? नियोन। नियोन का परमाणु संख्या कितना है? 10। उसके बाद ये गौर से देखिए कौन सा पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का है। स्टार्ट किससे हुआ? थर्ड पीरियड से। और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए ये क्या है? हम लोग का जो इनर्ट गैस के बाद का जो बाहरी कक्षा आता है वही आपका बाहरी ऑर्बिट कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी लिखेगा वो बाहरी दिखा देगा। आपका दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? तीसरा है, इसका तीसरा यहाँ लिख दिया है। कौन सा है? थर्ड है। कौन सा सबसेल है? सेकंड। अब देखिए सॉरी एस सबसेल है। अब यहाँ पे कैल्शियम को देखते हैं। कैल्शियम के नजदीक वाला क्रिया गैस कौन है? आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और अकेले गैस का आपको बता चुके हैं। हीना, नीना और करीना के जेरॉक्स रंगीन। हीना, नीना और करीना के जेरॉक्स रंगीन ये आपको दिखा चुके हैं। इसका एटॉमिक नंबर बता चुके हैं 2, 10, 18, 36, 54, 86 है कि नहीं है? ये है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं एटॉमिक नंबर 20 है। 20 के बगल में कौन क्रिया गैस है? आर्गन। हम लोग आर्गन को लिख लिए। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना? 18 है। 18 लिख लिए। अब गौर से देखिए आर्गन किस पीरियड का एलिमेंट है? आर्गन देखिएगा आप तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ना, इसका मतलब थर्ड पीरियड खत्म। अब कौन सा पीरियड स्टार्ट होगा? फोर्थ पीरियड। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? फोर्थ लिख दिए। और सबसे पहले कौन सा सबसे आता है? एस आता है। 18। अब कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है इसमें? एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसलिए मैक्सिमम 2 लिख दिए। 18 2 20, 20 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया? अब जैसे मेरा इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, अब चेक कीजिए मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है? कौन है? ये फोर्थ है। फोर्थ मेरा कौन है? फोर्थ सेल है। कौन सा सेल है? फोर्थ सेल का ही है या फोर्थ ऑर्बिट का ही है। अब इस फोर्थ ऑर्बिट या फोर्थ सेल में कौन सा सबसेल है? गौर से देखिए एस सबसेल है। कौन सा सबसेल है? एस सबसेल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 2 है। हम लोग जानते हैं कि एस ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और ये भी बता रखे हैं कंसेप्ट से कि एस ब्लॉक में कितना भी एलिमेंट हो, 1 हो या 2 हो, हमेशा डोनेट करता है। तो ये क्या काम करेगा? ये दानवीर अपने आप को दिख रहा है। बाबू देखो हम तो डोनेट कर दिए। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया? ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। इसका मतलब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो कैल्शियम पर कितना प्लस आएगा? कैल्शियम पर इसलिए कितना प्लस आ जाएगा? +2 आ जाएगा। डोनेट का मतलब ही होता है प्लस। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? किसी तरह का दिक्कत है? आप इसी तरह ना इस ब्लॉक का और सारा एलिमेंट है, आप किसी को भी लीजिए, सीजियम लीजिए, कैल्शियम लीजिए, कुछ भी लीजिए, फ्रांसियम लीजिए, कोई भी लीजिए। आप क्या कर सकते हैं? आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना सिखा दिए हैं, इस तरह से लिखना सिखा चुके हैं, शॉर्ट विधि में लिखना सिखा चुके हैं। आप लिखिए उसका। देखिए अगर उसका आउटर मोस्ट सेल में अगर एस सब सेल आ रहा है तो देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना भी इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करेगा। आ गया समझ में? इससे क्या होगा मालूम है? जब आप रिएक्शन करने जाइएगा तो आपको उसे पता चलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि कौन से एलिमेंट का कौन सा चार्ज होता है, आप क्या करिए खटाक से ये लिखेगा। मेरा जो कंसेप्ट है आप उसे पक्का दिमाग में रखिएगा, कुछ है नहीं, बहुत आसान है। और आसानी से क्या कीजिएगा? लिखिएगा, पकड़ लीजिएगा क्या। ठीक है? अब क्या करें? पी ब्लॉक की तरफ चलते हैं, मजा करते हैं। ठीक है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है तो एक तो काम करना आप लोग को, क्या? लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो करके जाना है। जाना है कि नहीं जाना है? जाना है। ऐसे जाना है नहीं, क्या करना है? हम लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे नहीं। ठीक है? अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पी ब्लॉक को देखते हैं। किसको देखते हैं? पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसमें देखते हैं। इसमें 2 कंडीशन दिए थे। एक, अगर मान लीजिए 3 या 3 से कम हो डोनेट करेगा, 3 या 3 से अधिक हो क्या करेगा? गेन करेगा। हम कोई भी एक उठाते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्लोरीन लिए। क्या लिए? क्लोरीन। हम लोग जानते इतना कि पी ब्लॉक एलिमेंट का बात कर रहे हैं, इसमें पूरा गैस का गैस तो पूरा यही भरा हुआ है, तो कोई भी गैस उठा लीजिए। क्लोरीन लिखे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। हम लोग क्या करेंगे? इसके नजदीक वाला अक्रिय गैस है, नॉट गैस, नोबल गैस, उसे पकड़ेंगे। कौन है? नजदीक वाला 10 है। इससे ज्यादा वाला हमको नहीं लेना है, 18 नहीं लेना है, इस हमेशा कम वाला लेंगे। न्यून लिए, न्यून का एटॉमिक नंबर कितना है? 10। और न्यून कौन सा पीरियड का है? न्यून देखिएगा आपका सेकेंड पीरियड का है। इसका मतलब सेकेंड पीरियड खत्म। आप कौन सा पीरियड स्टार्ट हुआ? आपका थर्ड पीरियड। 3 लिख देंगे, S2 लिख देंगे। क्यों? हमको 17 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन हुआ। 3S2 के बाद 3P5 होगा।
आपको ये भी बता चुके हैं, अगर मान लीजिए कोई अगर 70, 80 अगर 17, 18 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को लिखना चाहेगा तो आपको बता चुके n+l रूल से। अगर नहीं मालूम है, एक वीडियो मेरा है, आप n+l रूल से उसको समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है, उसका यहाँ भी देख सकते हैं। अब देखिए गौर से, यहाँ पे देखिए हम लिख लिए। अब गौर से देखिए इसके बाहरी कक्षा कौन है, मतलब बाहरी शेल कौन है। गौर से देखिए बाहरी सेल 3 है कि नहीं 3। इसका मतलब बोल सकते हैं हम लोग कौन सा सेल यहाँ पे, मेरा थर्ड सेल है। कौन सा सेल है यहाँ पे, थर्ड सेल है। इस थर्ड सेल में कौन सा सब सेल है, इस थर्ड सेल में आप देखिए 2 सब सेल है, एस और पी 2 सब सेल है। लेकिन इसमें गौर से देखिएगा किसमें इलेक्ट्रॉन भर रहा है, ये दोनों तो मेरे पास सब सेल है, एस और पी दोनों मेरा आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें 2 सब सेल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसमें लास्ट में भर रहा है, आप देखिए गौर से पी में भर रहा है। क्यों, गौर से देखिए पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन वहीं जा रहा है, अभी भी इसमें कमी है। इसका मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इसमें जा रहा है। किसमें जा रहा है, पी सबसेल में जा रहा है। और बताइए पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है। हम क्या बोले थे, कंडीशन 2 बताए थे ना, दूसरा कंडीशन बताए थे, अगर पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन अगर क्या हो 3 से ज्यादा हो या 3 के बराबर हो, 3 के बराबर हो या 3 से ज्यादा हो, हमेशा क्या करेगा, गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, क्या होगा यहाँ पे, किसी से लेगा, कर्जदार होगा ये, तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा बाबू, देखिए गौर से, ये कितना इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। गौर से देखिए पी ब्लॉक में या सॉरी पी ब्लॉक या पी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 6। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरा टोटल कितना है, 5। तो कितना इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, 1 लेगा कि नहीं लेगा। इसलिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, ऐड हो जाएगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन क्या कर रहा है, किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो बताइए ये क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा कि पॉजिटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा कि क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। हम लोग जानते हैं कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। और निगेटिव चार्ज होगा इसका मतलब क्लोरीन, यहाँ जो क्लोरीन है, क्लोरीन पे कौन सा आवेश होगा, क्लोरीन पे माइनस आवेश होगा। और कितना माइनस होगा, जितना वह किसी से इलेक्ट्रॉन लिया होगा। कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 प्लस पर 1 माइनस होगा। आगे समझ में, बहुत आसानी की नहीं आसान है। आप क्या करें, और सारा क्वेश्चन लेते हैं, मेरे पास और सारा क्वेश्चन है, भरा हुआ है। आप क्या कीजिए, इसको यहीं पे लेते हैं, एक और हम क्वेश्चन नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या करें, एक ऑक्सीजन ले लेते हैं। किसको, ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। कितना होता है एटॉमिक नंबर, 8। इसका देखिए हम लोग नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, 1s2 2s2 2p4 होता है। 2 2 4 4 4 8 है कि नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बताइए इसका आउटर मोस्ट सेल मेरा कौन है, हम लोग जानते हैं आउटर मोस्ट सेल कौन है, 2। यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 2, इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल सेकेंड सेल का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, सेकेंड सेल। और सेकेंड सेल में कितना सबसेल है, मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितना सबसेल है, यहाँ पे 2 सबसेल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में भर रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका पी सबसेल में भर रहा है। किस में भर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में भर रहा है। किसमें, पी सबसेल में भर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, गौर से देखिए, पी सबसेल में देखिएगा टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, यहाँ पे देखिएगा 4 इलेक्ट्रॉन है। हम लोग जानते हैं कि पी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो लेगा कि नहीं लेगा, लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसका मतलब गेन कर रहा है। गेन करने का मतलब क्या होता है, निगेटिव साइन होगा। अब बताइए निगेटिव होगा, कितना निगेटिव होगा यहाँ पे ऑक्सीजन पे, गौर से देखिएगा ऑक्सीजन पे कितना निगेटिव होगा, ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यही कारण है कि ऑक्सीजन आपका क्या करता है, 2 माइनस दिखाता है। आ गया समझ में, कुछ है, बहुत आसान चीज है। आप किसी तरह से कोई भी एस ब्लॉक हो, कोई भी पी ब्लॉक का हो, आसानी से क्या कर सकते हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे और आसानी से उसका उस पर क्या चार्ज होता है, प्लस या माइनस कितना होता है, वो आप सेकेंड भर में बता सकते हैं। 5 सेकेंड लीजिएगा, अब बता दीजिए। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और मेरे पास है, उसको दिखाते हैं, बाकी खुद से आप कीजिएगा। समझ में आ गया हो, आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग और सारा क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन सब है, समझना सिर्फ कंसेप्ट का खेल है। समझ गए, केमिस्ट्री सबसे आसान रहेगा। न समझे आपको लेके सिर्फ एक्सेप्शन से भरा हुआ, लेकिन कुछ एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट का खेल है, समझाने के देरी है, जितना था समझ लीजिए। अब देखिए मेरे पास ना एक क्वेश्चन है जहां पे आप पूछिएगा कि सर बार बार आप दिखा रहे हैं कि 3 से बड़ा होना चाहिए 3 के बराबर, 3 से छोटा होना चाहिए 3 के बराबर, तो 3 दोनों में क्यों आ रहा है, दिखाते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास है, उसके आप थ्रू आपको पता चल जाए क्यों। नाइट्रोजन का देखिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। अब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले के 1s2
2s2 2p3, 3 2 5 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल कौन है, आउटर मोस्ट सेल इसका 2 है कि नहीं। इसका मतलब सेकेंड सेल है, यहाँ पे कौन सा सेल है, सेकेंड सेल है। सेकेंड सेल में कौन सा सबसेल यहाँ पे है, मेरे यहाँ पे एस और पी दोनों सबसेल है। कौन है, एस और पी दोनों सबसेल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में भर रहा है, इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में भर रहा है। किस में भर रहा है, पी सबसेल में भर रहा है। और कितना इलेक्ट्रॉन इसमें भर रहा है, गौर से देखिएगा तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन बाबू यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। हम लोग जानते हैं कि पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, किसी से लेंगे कि नहीं लेंगे। लेकिन एक बात बताया था अभी कंसेप्ट में कि 3 बार यूज कर रहे थे ना, यहाँ पे देखिए 3 है। आप तो फंस गए कि 3 क्या कर सकता है, ले भी सकता है और 3 दे भी सकता है। अब आपको बताते हैं, गौर से देखिए। अगर 2 कंसेप्ट दिखाएंगे यहाँ पे, देखिए अगर यह क्या करे, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करे, जैसे हम बताए थे पहले समझिए कि 2 बताए थे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो या 3 से कम हो हमेशा डोनेट करेगा। तो उसमें था, तो मान लीजिए अगर इसको तीनों इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दे, क्या कर दे, अगर तीनों इलेक्ट्रॉन अगर हम डोनेट कर दे, गौर से डोनेट करेंगे कितना चार्ज आएगा, 3 चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, 3 चार्ज आ गया। इसका मतलब गौर से देखेगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, गौर से देखिए 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, आप टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। बताइए, आपको हम बता चुके हैं ना कि पीरियोडिक टेबल में का कोई भी एलिमेंट हो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, कोई भी एलिमेंट हो, वो उसके पास 2 ही तरीका होता है अपने आप को नोबल गैस या नॉट गैस बनाने का। क्या क्या, नंबर 1, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को क्या करे, इनर्ट गैस के पास पहुंच जाए, या तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देकर अपने आप को इनर्ट गैस के पास पहुंच जाए। यही तो है ना, यहाँ भी तो वही काम कर रहा है। जो प्लस और माइनस हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, अगर कोई भी एलिमेंट अगर प्लस हो रहा है, इसका मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन देके अपने आप को इसके पास पहुंच गया। अगर कोई एलिमेंट पर माइनस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर वो इसके पास पहुंच गया। दोनों कंडीशन में यही पहुंचना है। अब देखिए, अगर 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट कर देगा, गौर से देखिए 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट कर देगा, इसके पास बाहर आप कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 4। बताइए 4 क्या कोई भी अकेली गैस होता है, कोई भी इनर्ट गैस होता है, नहीं होता है। इसलिए बताइए क्या ये कभी डोनेट करेगा, नहीं करेगा, कोई जिंदगी में डोनेट नहीं करेगा। इसका मतलब इसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो है, क्या करेगा, किसी से क्या करेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे गेन करेगा। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या पी में कितना हो जाएगा, 6। जैसे 6 होगा, आप गौर से देखिए 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, जैसे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8, 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 किसका होता है, नियोन का। इसका मतलब ये क्या करेगा, डोनेट नहीं करके क्या करेगा, गेन करेगा, किसी से गेन करेगा, तक अपने आप को किसके पास पहुंच जाएगा, ये नियोन के पास पहुंच जाएगा। यही कारण है कि जो नाइट्रोजन होता है वो डोनेट ना करके गेन करता है। कितना गेन करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए नाइट्रोजन पर -3 होता है। ये मेरा मेन समझाने का एक तरीका था, जो दोनों में हम 3-3 ले रहे थे। आगे समझ में कुछ था, कुछ नहीं। आसानी से कोई भी पी ब्लॉक हो, एस ब्लॉक एलिमेंट को आसानी से चुटकियों में आप कर सकते हैं, और उसका क्या कर सकते हैं आप, चार्ज जो आवेश बोलते हैं उसको दिखा सकते हैं कितना होगा। ये जो बेसिक है 10th लेवल हो, इंटर लेवल का हो, वो अगर इसको बेस अगर समझ गया तो आसानी से किसी तरह का एग्जाम, जेईई मेंस हो या आपका नीट का हो, किसी भी तरह का पेपर हो, उसको आप फोड़ सकते हैं। आपका बेस मजबूत होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, किसी तरह क्वेश्चन का कर दीजिएगा। अब जो क्वेश्चन बचे, बहुत सारे एलिमेंट है, उसको आप खुद से कीजिए। बड़ा बोल रहा हूं, डी और एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है, उसमें जो एलिमेंट होते हैं ना, वो +2 और +3 में मैक्सिमम एलिमेंट उसमें स्टेबल रहना चाहते हैं, और रहते भी हैं। यही कारण है, उसको हम लोग को ये दिखाने की जरूरत नहीं है। हमको मालूम रहता है कुछ एलिमेंट उसका रिएक्शन करता है, तो उसको हम लोग मालूम कर लेते हैं कि ये करेगा। ठीक है, अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप लोग को एक काम करना है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लोगों के बीच में ये केमिस्ट्री ईगल क्लासेस को फैला दीजिए, जैसे भी हो आप कर दीजिए। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर, एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ आप लोग से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।